नसीबों की प्यारे, न मेरी खता है न तेरी खता है, न मेरी खता है न तेरी खता है। माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत जलसा मस्जिद के दामन में आप लोग बैठे हुए हैं। मैं तो घबरा गया था कि दस्तरखान पर लोग ज्यादा थे, बयान में लोग कम हैं, 9-11 हो गए होंगे, लेकिन जो जलसा देखने वाले थे वो चले गए, जलसा सुनने वाले बैठे हैं। मैं आपको दिल से मुबारकबादी देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको मालामाल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी मुसीबत पर रोएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे की मुसीबत पर हंस देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, शुक्र 3 तरह का है, एक जबान से, एक दिल से, एक जिस्म से। जिस्म का शुक्र क्या है, जबान का शुक्र क्या है, दिल का शुक्र क्या है, मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, मुसीबत 3 तरह की है, एक मुसीबत से दर्जा बुलंद होता है, एक मुसीबत से गुनाह माफ होता है, और एक मुसीबत गुनाहों की सजा होती है। कौन सी मुसीबत गुनाह की सजा है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल और आखिरी सवाल है, हजरत उमर के ऊपर 3 दौर आए, पहला दौर क्या था, दूसरा दौर क्या था और आखिरी दौर क्या था। जिल्लत की पस्ती से उठे, इज्जत की चोटी पर कैसे पहुंचे, ये आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है, एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। 3 तरह का शुक्र होता है। पहला शुक्र जबान का, जबान से जब आदमी खाना खाए, जब आदमी खाना खाए तो जबान से बोले बिस्मिल्लाह, कि सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, उसी के नाम से खा रहा हो, ये जबान का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र जबान से, अल्लाह की नेमत का शुक्र जबान से आपने अदा किया, ये जबान का शुक्र है। और किसी ने पूछा क्या हाल है, आपने कहा कि सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का है, ये जबान का शुक्र है। लेकिन खाते वक्त में एहसास हो रहा है, भूख तो बाद में लगी, खाना पहले मिला, ये दिल का शुक्र है। तीसरा शुक्र है कि उसी का खा रहे हैं और उसकी नमक हरामी नहीं कर रहे हैं, ये जिस्म का शुक्र है, ये सबसे बड़ा शुक्र है। 3 तरह की मुसीबत होती है। पहली मुसीबत है जिससे दर्जा बुलंद होता, मुसीबत आई तो कहा अल्लाह ने जिस हाल में रखा उसी हाल में अच्छा, मुसीबत पर दिलो जान से कुर्बान हो गए, अल्लाह ने दर्जे को बुलंद कर दिया। दूसरी मुसीबत है, आई तो शिकायत नहीं है, ये कहता है कि किस घर में मुसीबत नहीं है, सब्र करता है, अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। तीसरी मुसीबत आई, जबान खोल करके शिकायत कर रहा है, आसमान को सर पर उठा रहा है, ये गुनाहों की सजा है जो मुसीबत की सूरत में आई है। हजरत उमर के ऊपर 3 दौर गुजरे। एक दौर वो था जब ऊंट चरा करके घर आते थे तो बाप की तरफ से पिटाई होती, ये पहला दौर था। दूसरा दौर जब आया तो हजरत उमर को उमर नहीं कहा जाता था, उमैर कहा जाता था। उमर बड़े आदमी को कहा जाता है और उमैर छोटा आदमी होता है, छोटे आदमी को कहा जाता है। तो दूसरे दौर में उमर को उमर नहीं कहा जा रहा है, उमैर कहा जा रहा है। अब तीसरा दौर आया, कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, नबी के उम्मती बने, नबी की सोहबत मिली तो अल्लाह ने जिल्लत की पस्ती से उठाया, इज्जत की चोटी पर पहुंचाया। अब लोग उमर के साथ साथ अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए राहत में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मुसीबत में पांव पटकेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमान धेरा, एक पल का है मेहमान धेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर कर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस
जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़े को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। माशाल्लाह काफी सन्नाटा है, लोग सुनाने वाले घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं। आप लोग अगर सो रहे हैं तो हाथ उठा दीजिए, खैर उठाइए, ठकरा मुलाकात करेंगे तो जलसा खत्म हो जाएगा। मैंने देखा पहला पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ मस्जिद के हवाले से। मस्जिद के दामन में ये जलसा हो रहा है, इसके हवाले से आपको सुना रहा हूँ। बिल्कुल 3 मिनट का नमूना होगा। मैं आपको बाईपास ले जा रहा हूँ, सीधा बोकारो होते हुए आपको कलकत्ता पहुंचा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। जब मस्जिद से आजान की सदा आए तो आदमी खामोश हो गया, जवाब देने लगा। आजान जब खत्म हुई तो दुआ पढ़ने लगा। शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इस अदब की वजह से अल्लाह मौत के वक्त में कलमे से महरूम नहीं फरमाएगा, कलमे से मालामाल। हदीस के हवाले से दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। आजान की सदा आ रही है, आदमी अपने काम में लगा हुआ है, दूसरे से बात कर रहा है, कोई परवाह नहीं, आजान गुजर गई। हदीस कहती है हो सकता है कि उधर आजान खत्म हो और इधर सीने से ईमान खत्म हो जाए। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आजान की सदा आई, अल्लाह के रसूल अपने हुजरे में हैं, हजरत आयशा सामने आई तो आपने आजान के दौरान पूछा हजरत आयशा से, मनंती तू कौन है? का मैं आयशा। का तू कौन आयशा? का अबू बकर की बेटी हूँ। का कौन अबू बकर की बेटी है? का अबू कहाफा के बेटे। का कौन अबू कहाफा के बेटे? डर के मारे भाग गए। वापिस आकर के पूछा, या रसूल अल्लाह आजान की सदा लगी थी, मैं सामने आई, आपने अपनी बीवी को नहीं पहचाना, यारे गार अबू बकर को नहीं पहचाना, अबू बकर के बाप अबू कहाफा को नहीं पहचाना, आपने किसी को नहीं पहचाना। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आयशा, जब आजान की सदा लगती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जैसे रमजान में मस्जिद आबाद थी उसी तरह रमजान तक मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए, जो रिज़्क़ का तालिब हो मैं रिज़्क़ उसे दूंगा, जो तालिब जन्नत हो जन्नत की तलब लाए, जिस को गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो मैं रहम से बख्शूंगा, वो शर्म से पछताए। आकाए गदा परवे, आकाए गदा परवर साई हूँ तेरे दर पे, मैं और तो क्या मांगू तू ही मुझे मिल जाए, मैं और तो क्या मांगू तू ही मुझे मिल जाए। पहला पैगाम खत्म हो गया, आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, ज़बान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम नबी की सीरत के हवाले से आपकी खिदमत रखता हूँ, सुनने के लिए तैयार है? जो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पहुंचाने के हम तैयार हैं। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ, अल्लाह के रसूल घर से निकल रहे हैं। एक नौजवान ने 10 बार पत्थर चलाया। अल्लाह के रसूल को पता चल गया कि एक जवान है जो छुपा हुआ है, पत्थर लेकर के बैठा हुआ है, और नबी के रास्ते पर आते ही वो पत्थर चला करके छुप जाता है, पत्थर चला करके छुप जाता है, पत्थर चला करके छुप जाता है। 10 बार उसने नबी पर पत्थर चलाया, छुप गया। अल्लाह के रसूल को पता चल गया कहाँ छुपा हुआ है। अल्लाह के रसूल सामने आए, जवान शर्मिंदा खड़ा है। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए जवान, तू मुसलमान नहीं है, नबी पर पत्थर मारता है। मेरी तमन्ना है कि तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तू कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया।
अगर तू कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, तेरा बेड़ा पार हो गया, दोज़ख से उसको नजात मिल गई, तो मुझे लाख पत्थर मारो, किसी पत्थर की मुझे परवाह नहीं। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाए। हम जब मरते हैं तो हमारा माल बंटता है हमारे घर वालों में। नबी जब दुनिया से गए तो माल क्या हुआ? घर वालों में नहीं बटा, उम्मत पर सदका हो गया। अल्लाह के रसूल ने अपना माल उम्मत पर सदका कर दिया। अपने बच्चों में बंटने नहीं दिया, खानदान वालों को बांटने नहीं दिया। लिखा 2 वजह से। अगर नबी का माल भी अपने घर वालों के लिए बढ़ता तो लोग नबी की मौत की तमन्ना करते, और तमन्ना करते काफिर हो जाते, ईमान से निकल जाते। ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह के रसूल ने मौत से पहले ही अपना माल सदका करा। दूसरी वजह लिखी, अगर नबी का माल भी घर वालों को मिलता तो नबी का उम्मती कोई खड़ा होता, ताना मारता, नबी को ताना देता कि जीते जी तो माल जमा करते रहे, जब मर गए तो खानदान को दे करके गए, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। नबी ने सबके ताने का मुंह बंद करते हुए अपना माल ही सदका करा। तीसरे नमूने को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा, इसी पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। तकिया पर सर है, करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही। बीवी ने महसूस किया, पूछा या रसूल अल्लाह कोई तकलीफ है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, मालिश कर दो आपको सुकून हो जाए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आयशा सर में कोई दर्द नहीं है, पेट में कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो पूछा कि फिर आपको नींद क्यों नहीं आ रही? तकिए के नीचे सदके का माल है, गरीबों का माल है। अब याद आया, गरीबों को दे नहीं सका, सदके का माल सदके के मुस्तहिक को दे नहीं सका। रात हो गई, तकिए के नीचे है, अब याद आया, उसकी वजह से नींद नहीं आई। या रसूल अल्लाह इसमें कौन सी परेशानी की बात है? सुबह हो जाएगी, कोई न कोई गरीब आपके दरवाजे पर आएगा, आप सदका दे देंगे, रात सुकून के लिए है, थोड़ी देर के लिए सो जाइए। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ए आयशा मुझे डर लगता है ये माल मेरे तकिए के नीचे रह जाए और मेरी मौत हो जाए तो मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खिदमत करेंगे, अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नकद होगा, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। खैर आपको फांसी पर चढ़ाएंगे जरूर, 2 गलती आप कर चुके हैं। बात खुदा है सबसे बढ़कर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर। बात खुदा है सबसे बढ़कर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर। जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बान से कहने वाला। जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बान से कहने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, रहम करम का यकता पैके। बात खुदा है सबसे बढ़कर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर। सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी। सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी। पसमानदों की शान बढ़ा दी, पसमानदों की शान बढ़ा दी। गुमराहों का हादी और रहबर, बात खुदा है सबसे बढ़कर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी को याद रखेंगे, नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। मकान दाखिले बनाएंगे, मदीना बाद में जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जोर का झटका नहीं लगा, लोग पिंडाल में ही हैं। अल्लाह सलामत रखे। मैं जहां आपको लाना चाहता था वहां बहुत पहले आप आ चुके हैं। इससे पता चलता है कि आप लोग बहुत ध्यान से जलसे को सुन रहे हैं। अल्लाह जलसे की हिफाजत फरमाए और जलसे की बरकत से हमारे ईमान और अमल की हिफाजत फरमाए। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से आपको देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ दिया जाएगा। ताज्जुब तो इस पर है कि आपका छोटा बच्चा भी अभी जाग रहा है, बच्चे के बाप को सो रहे हैं माशाल्लाह, मैं सामने देख रहा हूँ, लेकिन बेटा जो बच्चे का बाप है
वो जाग रहा है, बच्चा जो है वो जाग रहा है। इन जागने वालों बच्चों के वास्ते मैं दुआ करता हूँ अल्लाह कुरान से इन बच्चों के मुकद्दर को जगा देगा। ये भोपाल है, इसी हिंदुस्तान में भोपाल है, बहुत मशहूर जगह है। यहाँ पर जब मकतब चलता था नवाबों के दौर में, तो कैसे चलता था? मकतब में बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, एक पारा हुआ तो 1 रुपया मिलता था सरकार की तरफ से, 2 पारे हुए तो 2 रुपया, 3 पारे हुए तो 3 रुपए, 30 पारे हुए तो 30 रुपए। 30 रुपए एक बच्चे को वजीफा मिलता था। गरीब का बच्चा, माँ बाप गरीब, घर से निकला, मकतब में बैठा, इधर हाफिज कुरान हुआ, उधर माँ बाप गरीब से अमीर हो गए। सुभान। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ है। लखनऊ में एक बड़े आलिम थे, उनका नाम था मौलाना नईम अहमद साहब फरंगी महल, बहुत बड़े आलिम। अंग्रेज सरकार के पास आए और कहा कि मुझे नौकरी दो, रोजगार दो, नौकरी करूंगा, मुलाजमत करूंगा, मैं आलिम हूं, मुझे नौकरी दो, रोजगार दो। तो अंग्रेज सर पकड़ करके बैठ गए। अब मौलाना को हैरत हुई कि इतनी बड़ी सरकार, एक नौकरी मांगा एक आलिम ने, सर पर हाथ रख करके बैठ गया। तो अंग्रेज ने कहा मौलाना दाढ़ी टोपी रख करके आलिम दीन बन करके अंग्रेज के नौकर बनोगे? अरे हैरत है, ताज्जुब है। तुम्हारे लिए तो मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है, मस्जिद में जाओ, मुसलमान के बच्चे को कुरान पढ़ाओ। जो आसमान की सरकार तुम्हें देगी वो जमीन की सरकार नहीं दे सकती। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, उनकी साली इस्लाम कबूल करके मुसलमान। आज पूरी दुनिया के लोग आ गए, प्रेस वाले आ गए, उसका इंटरव्यू लेना शुरू किया कि तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया। उसने कहा कि इस्लाम लाने से पहले मैं कुरान को पढ़ती थी तो मुझे सुकून मिलता था। जब मैं कुरान को के तर्जमे को देख करके कुरान को समझना शुरू किया तो और सुकून मिला। जब मैं कुरान पर ईमान लेकर के आ गई तो मुझे ऐसा सुकून मिला कि शराब के बगैर, गाने के बगैर मुझे सुकून की नींद अल्लाह अता फरमाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कुरान को अपने बच्चों का मुकद्दर बनाएंगे। अपने बच्चे को पहले कुरान की तालीम देंगे, फिर मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जहां फ्री में तालीम होगी वहीं अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ उठाइए, उठाइए, हाँ उठाइए। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद, हमें याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद, हमें आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो। 1/3 जलसे का निकल गया, मोहब्बत में आपने सुना, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। 2/3 बाकी रह गए हैं, वो भी अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मुझे भी पता नहीं चलेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ 2 फंसी हुई है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। किसी आलिम ने कहा कि मुझे 3 आदमी पर हंसी आती है। जो दुनिया से दिल लगाए बैठा है, मौत उसको ढूंढ रही है, उस पर मुझको हंसी आती है। जो रात दिन गुनाह करता है, फरिश्ते उसके गुनाह को लिख रहे हैं, उस पर मुझको हंसी आती है। जो मुंह भर करके हंसता है, ठट्ठा मारता है, खिलखिला करके हंसता है और उसका खुदा उससे राजी है कि नाराज है उसे पता नहीं, उस पर मुझको हंसी। गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, 2 आदमी थे बड़े जिगरी दोस्त। एक आदमी जब बीमार पड़ा, मरने लगा, तो उसके दोस्त को खबर हुई, वो रोता हुआ आया और सिरहाने में बैठ गया, सर पर हाथ रख करके रात भर रो रहा है
कि हाय मेरा दोस्त मुझको छोड़ करके जा रहा है, मैं कैसे दुनिया में जिंदगी काटूंगा, मेरी दुनिया कैसे गुजरेगी। रात भर रोता रहा, रात भर रोता रहा, अपने दोस्त मरीज की इयादत करता रहा। खुदा की कुदरत देखिए, जब सुबह हुई तो जो बीमार था वो उठ करके बैठ गया, जो रो रहा था उसी का जनाजा था। इस मुल्क का वजीर आजम था, उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जब वो बीमार पड़े तो डॉक्टर इलाज करने लगे, तो डॉक्टरों से कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मेरा इलाज करते रहो, मैं मरने वाला नहीं। इस मुल्क का वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर इलाज कर रहा है, उसको तसल्ली दे रहे हैं, फिक्र मत करो, मैं मरने वाला नहीं। 3 रोज के बाद अखबार में ऐलान आया, मुल्क का वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू इंतकाल कर गए। मौत पर कोई दावा नहीं कर सकता, मौत पर कोई आदमी जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकता। मौत की तैयारी करेंगे, दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब नौकरी से रिटायर होंगे, जब दीनदारी पर आएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किसी गुलफाम को कफना रहा हूँ, किसी गुलफाम को कफना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ, किसी गुलफाम को कफना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ। लगाना दिल का इस फानी बुतों से, लगाना दिल का इस फानी बुतों से, अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ, अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ, अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ। आज सब खड़े हुए थे और कह रहे थे कि कमेटी की फरमाइश है, उसको मैं पूरी कर रहा हूँ। मैं मस्जिद में बैठा था, मस्जिद इशा की नमाज पढ़ रहा था, एक साहब आज के जलसे के ऊपर तस्करा कर रहे थे, तो वो फरमाइश मुझको याद आ गई। मैं चाहता हूँ कि जब ये लोग जा ही रहे हैं, इनको कब्रिस्तान पहुँचा ही जाए। वो फरमाइश आपके सामने रख देता हूँ। जाने वाले बेगुनाह हैं, जो कि बहुत देर से बैठे हुए थे, और उनका जाना हमारे लिए रास्ता बनना है। वो अच्छा है कि एक एक करके उठ करके निकलते रहे और मेरे जाने का रास्ता बन जाए। खैर माशाल्लाह बहुत देर से थके हुए, सर्रा बागा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है 9 नंबर गली का रास्ता इख्तियार करना है। वो जो कह रहे थे, क्या कह रहे थे, और थोड़ी देर में वो लोग अभी घर नहीं पहुंच पाएंगे कि आप लोग भी वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि जलसा का इतना छोटा हो चुका है। आधा जलसा निकल चुका है, सिर्फ आधा जलसा बाकी रह गया। क्योंकि मैं खुद आपकी पेशानी को देख करके मैं तैयार होकर के बैठा हूं कि मुझको आपको बाईपास पहुंचाना, इसलिए सिर्फ आधा जलसा बाकी रह गया है। मुश्किल से 15-20 मिनट का जलसा बाकी रह गया, इससे ज्यादा का जलसा है नहीं। इसलिए मैं आपको ज्यादा इम्तिहान में डालूंगा नहीं, क्योंकि बहुत देर से आप बैठे हो। इसलिए ये पैगाम जो आपको सुना रहा हूं, ये जलसा का बयान आधा हो रहा है, उस पर सुना रहा हूं। ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ चला जाए। अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है? सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है? अल्लाह के रसूल ने एक लाइन में जवाब दिया, जो हराम से बच जाए उससे बड़ा इबादत गुजार कोई हो नहीं सकता। हसन बसरी से पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? हसन बसरी इतने बड़े ताबई, इतने बड़े अल्लाह के वली, उनसे एक सवाल है, एक लाइन में जवाब दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? कहा कि जो हराम माल कमाए और अपनी औलाद के लिए छोड़ करके जाए, औलाद तो अय्याशी करे और वो कब्र में सजा भोगते, उससे बड़ा दुनिया का कोई बेवकूफ इंसान हो नहीं सकता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में करता हूं, इसको पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी को माल मिला, वो माल को उड़ा रहा है, पानी में बहा रहा है, जायज नाजायज को देख नहीं रहा, न कमाने में देखता है कि हलाल क्या है हराम क्या है, न खर्च करने में देख रहा है कि जायज क्या है नाजायज क्या है। दूसरे आदमी को माल नहीं मिला, जिस आदमी को माल मिला वो हराम कमा रहा है, नाजायज में खर्च कर रहा है। वो जो आदमी देख रहा है उसके दिल में इरादा हुआ
कि मेरे पास भी अगर माल होता तो मैं भी इसी तरह उड़ाता, जैसे ये गुनहगार उसी तरह वो गुनहगार। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इलासी हम कमाएंगे और बंधन लोन हमारी बीवी कमाएगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देख लीजिए, आप घर पहुंचे, आपकी बीवी को पता चल जाएगा तो वो आपका इलाज कर, बढ़िया से इलाज कर। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम, रह जाएगा बस नाम। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा बने क्यों लुटेरे, बने क्यों लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। बस चलते चलाते और छूते और छुलाते, इस जलसे को मुकम्मल करते हुए दुआ तक पहुंचाते हुए शराब के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप जब हाथ उठाते हैं, जोश के साथ हाथ उठता है तो मेरा दिल बड़ा खुश होता है कि अभी आप सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं। अल्लाह आपके मुकद्दर को जगाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। रमजान जब आया तो नमाजी की तादाद बढ़ गई। पहली सफ में वो आदमी था जो साल भर नमाज नहीं पढ़ता, और जब रमजान गया है तो ऐसे वो गायब हो गया है जैसे गधे के सर से सिल जाए। हजरत उमर ने एक आदमी को देखा कि पहली सफ पे नमाज पढ़ता है, जैसे ही रमजान निकला वो आदमी नजर नहीं आ रहा है। हजरत उमर ने पूछा कि वो आदमी कहाँ गया जो तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता था और इमाम के दायरे के पीछे नमाज पढ़ता था, वो आदमी कहाँ गया? का हुजूर पी रहा। बहुत बड़ा पियक्कर था, अपने नफ्स को समझाए हुआ था कि रमजान तो निकलने दो, शराब को बाप से बेच कर। बहुत बड़ा पियक्कर था, वो पीने में लग गया। तो हजरत उमर ने खत लिखा। उस खत में दो जुमले थे। पहला जुमला था खुदा बहुत मेहरबान है, माफ करने वाला है। दूसरा जुमला था कि अगर कोई तौबा ना करे तो बहुत बड़ी सजा देने वाला है। उसके पास खत आया, उसका नशा टूट गया। जैसे ही खत को पढ़ा तौबा कर लेता है, जिंदगी भर शराब छोड़ने का वादा किया। हजरत उमर को जब पता चला कि हुजूर आपका खत देखा, उसने तौबा कर लिया। हजरत उमर मचल गए। कहा जब अपने भाई को शराब की हालत में देखा करो तो गाली गलौज मत किया करो, उसके लिए दुआ करो, उसको राह रास्त पर लाने के लिए कोशिश करो। इंसान है, कभी फरिश्ता बन जाए तो फरिश्ते को भी पीछे छोड़ सकता है। ये मुरादाबाद में एक गेट बना हुआ है डबल फाटक के पास, उसका नाम है बाबे जिगर, जिगर मुरादाबाद। इतने बड़े पियक्कड़ थे कि एक शेर पढ़ने के लिए एक गिलास दारू पीता, और जैसे यहाँ पर पानी रखा हुआ होता है बोतल में, उनके लिए दारू रखी हुई होती। एक कलाम सुनने के लिए एक बोतल पिलाना पड़ता। इतना बड़ा पियक्कड़। हजरत थानवी की नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल। जब दारू छोड़ दिया तो डॉक्टर ने कहा कि दारू पीना शुरू कर दो, जिंदा रहोगे, 1 साल से ज्यादा जिंदा रहोगे। दारू छोड़ दो तो तुम 1 साल के अंदर मर जाओगे। डॉक्टर ने कहा कि दारू पीना शुरू कर दो, 1 साल से ज्यादा जिंदा रहोगे। दारू अगर छोड़ दिया तो 1 साल के अंदर मर जाओगे। उस आरिफ ने क्या जवाब दिया? दारू पी करके मैं खुदा को नाराज करूंगा, ऐसी जिंदगी मुझको नहीं चाहिए। मैं दारू छोड़ करके खुदा को राजी करता हूं, मुझे ये मौत बेहतर है। अल्लाह की कुदरत देखिए, 1 साल के बाद भी वो शख्स जिंदा रहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से बचेंगे और पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह।
जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी कबाब ने मारा। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से मुकम्मल, 2 पैगाम औरतों के हवाले से। 5 से 7 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने आकर के जलसे को सुना और इस रात को आपने इबादत बना दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जुमेरात का जब दिन आता है तो उम्मत के आमाल खुदा के यहाँ पेश होते हैं। पीर का दिन जब आता है तो उम्मत के आमाल पेश होते हैं। सबका अमल कबूल होता है मगर 2 आदमी का अमल कबूल नहीं होता। जिस घर के अंदर झगड़ा है भाई भाई का, पड़ोसी का, हिंदू मुसलमान का, मुसलमान से झगड़ा है, जब तक वो झगड़ा खत्म नहीं होता, जुमेरात आता है चला जाता, सोमवार आता है चला जाता, सबका अमल कबूल होता है, इन दोनों का अमल कबूल नहीं होता। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। मस्जिद में किताब रखी होती है, उसका नाम है फज़ाइल अमाल। उस किताब के लिखने वाले का नाम है शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। उनके सामने उनका गुलाम खादिम आया, का हुजूर माफ कर दो, गलती हो। तो हजरत ने खफा होकर के कहा कि 1-2 बार गलती हो तो माफ कर दो, 1 दर्जन से ज्यादा तुमने गलती की है, कैसे माफ करूंगा। मौलाना इलियास साहब बगल में थे, शेखुल हदीस के चचा थे। कहा मौलाना जितनी बार खुदा से माफी चाहते हो उतनी बार माफ करो। खुदा से कितनी बार माफी चाहते हो? बार, 1000 बार, लाखों बार। ये तो अभी 1 ही दर्जन हुआ, 1 लाख बार गलती करने दो जब माफी मांग रहा है। तीसरा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत, जब अलविदा जुमा आएगा तो ऐलान होगा इमाम साहब की तरफ से, लोगों ईद की नमाज इतने बजे ईदगाह में अदा होगी। एक आदमी बोला इमाम साहब से, इमाम साहब मस्जिद में अगर नमाज होगी तो मैं पढ़ूंगा, ईदगाह में तो कभी नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब का सर चकरा गया, क्या बोला, ईद की नमाज ईदगाह में होती है, बारिश है नहीं, आफत है नहीं, तो मस्जिद में कैसे होगी? ईदगाह की नमाज ईदगाह में होती। तो उससे पूछा कि अल्लाह का बंदा मस्जिद में क्यों पढ़ना चाहते हो, ईदगाह में क्यों नहीं? कहा कि जिससे मेरा मुकदमा चल रहा अदालत में वो ईदगाह में पढ़ेगा, वो पढ़ेगा तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा कि बाबू साहब वो एक किनारे में पढ़ेगा, तुम दूसरे किनारे में पढ़ लेना, क्या दिक्कत। मौलाना आप किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चला कि वो जन्नत में जा रहा है, जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, ऐसी नाराजगी से ईमान चला जाएगा, जन्नत से मालूम हो जाएगा। हाथ उठाइए, तकलीफ 3 दिन के लिए रहेगी, उसके बाद माफ कर देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जब बदला नहीं ले सकेंगे तब माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चैनल वाला ही फिसल गया बेचारा, जो यहाँ से लेकर के वहां तक पहुंचाता है वही फिसल गया। डब्बे की बात तो छोड़ी, यहाँ तो इंजन ही फिसल रहा। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत, जिंदाबाद 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 ऐ मोहब्बत, जिंदाबाद। तू मंदिर में तो मस्जिद में तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू, और तू ही है आज़ानों में, मुरली की तानों में तू, और तू ही है आज़ानों
जिंदाबाद। नफरत की प्यार की आंधी रुक न सकेगी, नफरत की दीवारों से खूने मोहब्बत हो न सकेगा, खंजर से तलवारों से खूने मोहब्बत हो न सकेगा, खंजर से तलवारों से। प्यार की आंधी रुक न सकेगी, नफरत की दीवारों से खूने मोहब्बत हो न सकेगा, खंजर से तलवारों से। मर जाते हैं आशिक जिंदा, मर जाते हैं आशिक जिंदा, रह जाती है यार जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। ताज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। ताज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, पत्थर है इंसान कहाँ। इश्क के दुश्मन होश में आ तू, इश्क के दुश्मन होश में आ तू, जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। औरतों के हवाले से दो पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए आ रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है तो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अभी आप देख रहे हैं शादी में, एक शादी में 10-10 लाख रुपए खर्च होते हैं और शादी से ज्यादा आसान कोई काम नहीं। काजी हो या ना हो निकाह हो जाता, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता। दो आदमी की मौजूदगी में लड़का बोले कि मुझे लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता। लेकिन अभी निकाह इतना महंगा हो चुका है कि 5 साल में 10 लाख रुपया जमा करना पड़ता है एक बाप को, या तो लोन पर पैसा लिखवाना पड़ता है और उसके बाद शादी के बाद 10 साल तक उसको अदा करना पड़ता है, तब शादी होती है। जानते हैं महंगी कैसे हुई शादी? घर से हुई, घर की औरत से। जब शादी सूखी साखी शादी होती थी, कम खर्चे में शादी होती तो औरत क्या बोलती थी? ये शादी है कि जनाजा? न कोई डीजे है, न कोई गाना बजाना है, न कोई चहल पहल है, न ये है न वो है। औरतों के ताना मारने की वजह से आज कुंवारी औरत बूढ़ी हो गई, खुद करदारा इलाज है। तीसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिए। काजी साहब की अदालत में औरत आई, उसका बाप आया, बाप कहता है मेरी बेटी उस लड़के के पास नहीं रहेगी, निकाह तो खत्म कर दो। तो काजी साहब ने प्राइवेट में लड़की से पूछा कि तुमको लड़के से क्या शिकायत? कहा हुजूर राज की बात है, हमको कोई शिकायत नहीं, मेरा बाप ही नहीं चाहता इस घर को आग लग गई, घर के चलो। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पर मैं पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बेटी कुमारी बूढ़ी हो गई, बूढ़ी होकर के बीमार हो गई। जब आखिरी वक्त आया, जब मरने का वक्त आया तो बाप को करीब बुलाया, कहा अब्बा आमीन बोलो। पहली बार तो एक बार आमीन कहा दूसरी बार आमीन बोलो तो बाप ने आमीन कहा तीसरी बार आमीन बोलो तो बाप ने कहा आमीन। अब बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मैं 1 मिनट के लिए जिंदा हूं, 1 मिनट के बाद मेरी रूह कब्ज हो जाएगी। मैं जवान थी, मेरी शादी नहीं हुई, मैं कुंवारी थी, मेरी शादी नहीं हुई, मैं बीमार पड़ गई, अब मैं दुनिया को छोड़ करके जा रही हूँ। इस दुनिया में तो अब मेरी शादी हो ही नहीं सकती। अब्बा जानते हो मैंने 3 बार आपसे आमीन कहलवाया, मैंने एक दुआ मांगी है दुनिया को छोड़ते हुए कि मैंने खुदा से कहा है कि मेरे खुदा, मेरे बाप ने मुझको शादी से महरूम किया, तू इसको अपनी जन्नत से महरूम करते है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए वक्त पर अपने बच्चियों की शादी करेंगे और वक्त से पहले इंतजाम करेंगे, गरीबों पर रहम करेंगे, फ्री में शादी करेंगे इंशाअल्लाह, और फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर मचा, मैंने 2 मरतबा आपको देखा, दूसरी शादी करे, शादी का आपका इरादा। कितना सच है कितना झूठ है,
कितना हक है कितनी लोट है, कितना हक है कितनी लोट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चल दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। आपको दोबारा मुबारकबादी दे रहा हूँ, तो आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। 3 मिनट का आपका जलसा रह गया। आप भी सोचेंगे 3-3 मिनट करके हम लोगों का जनाजा ही उठा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि साहिल पर कश्ती लग गई। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं तो समझ रहा था कि जलसा मिलाद बन जाए। मैंने सोचा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाऊंगा, चिरागी मुरादी लेकर के नोदू रुक जाऊँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपके हौसले ने मिलाद को जलसा बना दिया। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको मालामाल फरमाए। गैब से आपकी कुंवारी बेटी के लिए जोड़े का इंतजाम था। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ माँ बाप के हवाले से, इसके बाद आपका जलसा मुकम्मल। मैंने खा पी करके जो लोग जलसा में बैठते हैं वो जलसा 12 बजे में दम तोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 12 के कांटे से भी आगे बढ़ गए। अल्लाह आपके हौसले को जवान फरमाए, आपके ईमान को जिंदा फरमाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, इसके बाद सहमत तमाम माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ किया जाए। हजरत आयशा के पास एक औरत है, उसके पास 2 बच्चे थे। तो हजरत आयशा ने 3 खजूर के दाने दिए, 3 खजूर, इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं करना, सिर्फ 3 दाने खजूर के। उस औरत ने 1 दाना खजूर एक बच्चे को दिया, दूसरी खजूर दूसरे बच्चे को दिया, और अपने हिस्से की खजूर लेकर के बैठ गई। इंतजार कर रही कि ये बच्चा खा करके फारिग हुआ कि नहीं, वो बच्चा खा करके फारिग हुआ कि नहीं। जब दोनों बच्चा अपने हिस्से की खजूर खा गया तो अपने हिस्से की खजूर को 2 टुकड़े किया, एक टुकड़ा इस बच्चे को दिया, दूसरा टुकड़ा उस बच्चे को दिया, खुद फाका किया, अपने बच्चे को खिलाया। अल्लाह के रसूल को जब पता चला तो आपने फरमाया, जानते हो बच्चे की मोहब्बत माँ के दिल में कैसी होती है, खाता बच्चा है, खुश माँ हुआ करती है। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। माँ जब बच्चे को दुआ दे करके रुखसत करती है, उस बच्चे की जिंदगी में अल्लाह 4 चांद लगा देता है। कैसे? मूसा अलैहिस्सलाम को माँ ने पैदा किया और संदूक के हवाले किया, दुआ दे करके रुखसत की। जब वो बच्चा फिरौन के दरबार में गया तो क्या नाम था? मूसा। और जब वो वहां से वापिस आया तो वो कौन थे? मूसा कलीमुल्लाह। इस्माइल अलैहिस्सलाम को माँ ने रुखसत किया तो जिस वक्त दुआ लेकर के इस्माइल चले तो सिर्फ इस्माइल थे। जब दुआ माँ की मिली, जब वापिस आए तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह। तीसरे नमूने को सुनिएगा, इस पर पैगाम को खत्म करूंगा। एक नौजवान आकर के बोला, मेरी माँ बहुत खराब है, बहुत मिजाज की कड़ी है, बहुत बदतर हो रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, जिस वक्त तुमको 9 महीने पेट में रखा उस वक्त खराब, अब खराब है। या रसूल अल्लाह, मैं सच कह रहा हूँ, वो औरत बदमिजाज है, मेरी माँ है तो क्या है, बहुत खराब औरत है। अल्लाह के रसूल ने कहा, जिस वक्त वो माँ रात भर जाग करके तुमको दूध पिलाती थी उस वक्त खराब नहीं थी। तो उसने अकड़ करके कहा कि मैंने इसका बदला दे दिया। दूध पिलाया उसने, मैंने कंधे पर बिठा करके हज करा दिया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिस वक्त तुम्हारी माँ तुमको पैदा कर रही थी तो उस वक्त ऐसी तकलीफ होती थी जैसे कि 90 तलवार पीठ पर पड़ रहे थे। अभी तो तुमने उस तकलीफ को भी अदा नहीं किया है, दूध का हक अदा करने की बात तो बहुत दूर की है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह।
शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह कुर्सी पर बैठ करके सबूत दिया है कि हम घर जमाई दमाद। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। नगरी तुम्हारी गलियां तुम्हारी ये बस्तियां, इन सब को छोड़ कर अरे जाते हो तुम कहाँ। उजड़ी है लाख फिर भी है बस्ती तुम्हारी माँ। दुनिया में सुख न पाओगे दिल माता तोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। ठहरो पुकारती है तुम्हारी जमीन तुम्हें, कहता है आसमान है जीना यही तुम्हें। लौटाओ माँ की आह लगे ना कहीं तुम्हें, लौटाओ माँ की आह लगे ना कहीं तुम्हें। रुक जाओ जा रहे हो कहाँ पीठ मोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अयाम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े की बुरिया रोजी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, इस जलसे को कामयाब करे, आपके बच्चों को कामयाब करे, आपके मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह के वादे करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नमाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन नहकश के चक्कर में, भले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी सही किताब में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला